आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के प्रत्याशी अतुल गर्ग को दिया गाजियाबाद के व्यापारियों ने समर्थन। सभी व्यापारियों ने माला पहनाकर बारी बारी से सांसद प्रत्याशी अतुल गर्ग को विजय होने की शुभकामनाएं दी और कहा कि तन मन धन से अतुल गर्ग जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज 400 पार अब की बार नारे को मजबूत बनाना है। इस समर्थन में व्यापारी आलोक कुमार, CMD सलासर टेकोन इंजीनियरिंग लिमिटेड, सौलभ अग्रवाल निर्देशक सलासर टेकोन इंजीनियरिंग लिमिटेड, रोहित पांडे ED सलासर टेकोन इंजीनियरिंग लिमिटेड, आलोक कुमार अध्यक्ष गाजियाबाद लघु एवं माध्यम उद्योग, सुधीर अरोड़ा महासचिव गाजियाबाद लघु एवं माध्यम उद्योग, सुखदेव सिंह उपाध्यक्ष गाजियाबाद लघु एवं माध्यम उद्योग, HL पंजाबी संरक्षक गाजियाबाद लघु एवं माध्यम उद्योग, गुरुदेव सिंह वित्त सचिव गाजियाबाद लघु एवं माध्यम उद्योग, आशु गोयल अध्यक्ष ABSTI इंजीनियरिंग कॉलेज व सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद थे। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो भी और आखिरी दिन 22 तारीख से मेरी बात हुई बड़े अधिकारी से। तभी मैं बहुत सारे सुझाव उन्होंने पूछे, मैं देख के आया। और 23 तारीख को रात को 12 बजे फोन आया सुनील शर्मा जी का, रिकॉर्डिंग होता है। हमारे दोस्त हैं, इन्वेस्टर्स हैं और हम जो प्रेस के लोग हैं, ये सभी का धन्यवाद। उन्होंने अपना समय दिया यहाँ पे। और अतुल जी के लिए वैसे तो जीते हुए हैं, लेकिन हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वोटों से जीते, ये रिकॉर्ड बने। और ये समाज सेवा का काम है, इनका सोसाइटी का, सांसद का एम्प्लॉयड कहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने हैं, तो ये भी समाज सेवा का ही काम है। और हमारे शुभकामनाएं वो भारी मतों से जीते। धन्यवाद। भगवान दरबार में सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अब देखिए हमारी ऐसा है, मैं जब वहाँ से निकलूँगा मतदान केंद्र से, तो मेरी परंपरा रही है सबसे पहले मैं संघ कार्यालय में जाता हूँ, हमारा पेरेंटल जो है, फिर चुनाव कार्यालय में जाता हूँ, फिर अगले दिन नहा धो करके तैयार होकर के फिर मंदिर में जाते हैं। ठीक, ये पुरानी परंपरा है। और जनता के दरबार में अलग से लगता हो तो पता नहीं, जनता तो हर टाइम, जनता का दरबार तो हर जगह है ही। जनता कितना अंतर होगा जीत का, शहर मान रहा है कि आप जीत, लेकिन अंतर को लेकर विभिन्न तरह के सवाल है लोगों के मन में। देखिए, जो अंतर तय करना मेरे हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। इतना पता है कि जो चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, जो मेरा कैलकुलेशन, उसके हिसाब से जितना भी पोलिंग होगा, चाहे कम हो या चाहे ज़्यादा, 67% वोट बीजेपी को मिलेगा गाजियाबाद। अगर जितना ज़्यादा पोलिंग होता चला जाएगा उतना अंतर बढ़ता रहेगा। यानी परसेंटेज आप मानते हैं कि 67% वोट आपको मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है। कोरोना काल को लेकर लगातार फॉलो कर रहे हैं। आज उसको निवेदन कर दी, कोरोना काल में आपको क्या क्या करना है? तो लगातार विपक्षी भी और जनता भी सवाल पूछते हैं। जनता तो नहीं पूछ रही, क्योंकि मैं भी 2022 का इलेक्शन लड़ा और 200 से ज़्यादा मीटिंग मैंने करी, तो किसी ने हमसे सवाल नहीं पूछा। अभी भी 150 से ज़्यादा मीटिंग में कर चुका हूँ, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। हाँ, विपक्षी जरूर पूछ रहे हैं, और मैं बड़ा अजीब सी बात है, 2021 में कोरोना खत्म हो गया, 2022 में मैं चुनाव लड़ा, तो 2017 से ज़्यादा वोट मुझे मिला, ज़्यादा अंतर से मैं जीता। अच्छा, तो मैं अब क्या जवाब दूं, मैंने क्या क्या काम करे? भाई, वहाँ पर जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं थी, उन सबको अवेल कराना, उस पर ध्यान रखना हमने किया। जैसे दवाइयों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, अचानक से एक वेग आ गई, तो खुद मुख्यमंत्री जी ने मैं घर पे था उन दिनों, मुझे उसी दिन बुलाया लखनऊ, और डिस्ट्रीब्यूशन का काम उन्होंने मुझे दिया। तो 4 दिन के अंदर अंदर किसी जिले में कोई दवाई ख़त्म नहीं हुई कोरोना काल के अंदर। जो 7 दवाइयाँ थी कोरोना की, वो 7 दवाइयों में से एक दिन भी कोई दवाई शॉर्टेज में नहीं आई। ठीक है, ऑक्सीजन की कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो पूरे देश के अंदर आई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी रात दिन ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से रहे, हम और हमारे कार्यकर्ता रहे, एक भी आदमी भूखा ना रहे। उसके लिए
जगह जगह खाने के स्टॉल लगाए गए, खाने को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ये व्यवस्था की गई समाज के द्वारा भी। जितना सरकार ने करा उससे ज़्यादा समाज ने करा कि लोगों को खाने की कोई कमी नहीं हुई। कोई एक आदमी बता दो कि किसी को खाने की कमी हुई हो, आज बता दें एक आदमी किसे खाने की कमी हुई। लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए मेरे ही सुझाव पे प्रदेश सरकार ने जितने स्कूल कॉलेज है उनको टेक ओवर कर लिया कि उन्हें क्वारंटाइन कहाँ कराया जाए। तो जितने स्कूल कॉलेज थे सबके अंदर बेड लगवा दिए गए, लाखों लोगों को उनके अंदर क्वारंटाइन किया गया। ठीक है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई जब दवाई जब तक नहीं बनी थी जब तक लग नहीं सकती थी, लेकिन जब दवाई बनी तो सबने देखा कि फ्री दवाई अवेलेबल कराई सरकार ने और उसको सिस्टम से दिया गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि दवाई ब्लैक हुई है, दवाई का पूरा रिकॉर्ड बनाया गया कि वह ऐसा कोई है कि कोई रईस आदमी जाकर के, कुछ लोग दुबई जाकर लगवाई है एक अलग बात है, लेकिन गाजियाबाद के अंदर किसी ने ज़्यादा पैसे दे करके पहले दवाई लगाई हो नंबर से पहले, ऐसा कोई केस होता आप बता दी, उसका मैं ध्यान रखता। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज हुआ, आप अपने अखबारों को उठा करके देख लीजिए। मैंने 5 बार बयान दिया अखबारों के अंदर कि यदि किसी से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो वो मेरे से शिकायत करें, उसके पैसे वापस होंगे। 100% लोगों के जिन्होंने शिकायत करी उन सबके पैसे वापस हुए। ठीक है, अब कोई एक आदमी ऐसा बता दो कि जिसने शिकायत करी हो और उसके पैसे वापस ना हुए। ठीक है, तो और क्या कर सकता है कोई आदमी। किसी की डेथ हो गई, उसके बच्चे का स्कूल में एडमिशन ना हुआ हो तो आप बता दो। किसी का एडमिशन हुआ हो, उससे फीस वापस दोबारा मांगी गई हो तो बता दो। तो एज ए मिनिस्टर और एज ए जनप्रतिनिधि जो सरकारी योजनाएं थी मानवीय आधार पर भी बहुत सारे नियम नहीं बने। जैसे ABS कॉलेज है, अब इनके यहाँ कोई बच्चा पढ़ता है और उसके क्वारंटाइन में उसके माँ बाप की डेथ हो गई, तो ऐसा कोई नियम नहीं था कि उनसे फीस ना ली जाए। लेकिन हमने इनसे बातचीत करी या इन्होंने स्वयं ही ये घोषणा कर दी कि हम बच्चे से फीस ले लेंगे, पूरे 3 साल उसे फ्री पढ़ाएंगे, पूरे 4 साल उसे फ्री पढ़ाएंगे। सब विद्यालयों में ऐसा हुआ, अभी भी चल रहा है। अभी भी लोग आ रहे हैं हमारे पास कि सब 2 साल रह गए, 1 साल रह गया, 3 साल रह गया। तो और आखिरी बात, जो विपक्षी एक शिकायत कर रहे हैं कि साहब कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ, तो उनसे 2-3 सवाल मेरी तरफ से आप पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने कोई सवाल किया चुनाव से पहले तक। भाई 2021 से लेकर के 2022 के बीच में या 2024 तक जो भी कैंडिडेट है उसने कोई धरना प्रदर्शन करा हो, कोई ज्ञापन दिया हो, कोई मैदान में आके कुछ सहायता की गई हो या कोई काउंटर खोला हो, तो उनको सिर्फ ये है कि शिकायत करनी है। अच्छा, अगर वो विपक्ष में है, कांग्रेस में है, उनका क्या रोल रहा? कम से कम वो विरोध तो कर ही सकते थे, शिकायत तो कर ही सकते थे। उन्होंने शिकायत करी हो तो बताएं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड दिखा दें कहीं शिकायत करी हो तो। उन्होंने अचानक से दिमाग में सोचा कि क्या बोलें, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इतनी सी अपील करना चाहिए कि देश के लिए नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व अभी तक किसी को ऐसा मौका नहीं मिला। अटल जी बने थे पर 21 दिनों की सरकार थी, दबाव में खुल के काम नहीं कर पाए और दोबारा लौट के भी नहीं आए। अब की बार नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को देश ने साथ दिया है और उन्होंने कमाल का काम करके दिखाया है। और पूरी दुनिया के अंदर यदि नरेंद्र मोदी ताकतवर बनते हैं तो उसका सम्मान अलग से होता है। और ताकत दिखाने के लिए, जीत का अंतर बढ़ाने के लिए वोट नहीं देना है कि अतुल गर्ग को जीत का अंतर बढ़ाना है, इसलिए वोट नहीं देना है। वोट इसलिए देना है कि लोगों को ये बताना है, पूरी दुनिया को, कि नरेंद्र मोदी के साथ कितने हाथ हैं। हम सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, 370 के फैसले के साथ खड़े हैं, हम एक कानून, एक देश एक कानून के साथ खड़े हैं, हम 3 तलाक के सुधार के लिए खड़े हैं, हम आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ खड़े हैं, हम जो राम मंदिर के साथ खड़े हैं। तो इन सब बातों पर नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक तरीके से ये एक वो है, जनता की तरफ से ओपिनियन पोल है कि हो गया। हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में जो क्षत्रिय समाज है भाजपा से बड़ा नाराज दिखाई दे रहा है और गाजियाबाद से जनरल सिंह का टिकट खासकर आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, तो ऐसे में गाजियाबाद का जो क्षत्रिय समाज है उससे नाराजगी कोई कर रहा है। तो क्या आपको जो गाजियाबाद का क्षत्रिय समाज है उसका समर्थन मिल रहा है? आप उनके बीच में रहे हैं या वो आपके बीच में आए हैं, जो बातचीत हुई उनसे? ऐसा है
आपको याद होगा सुरेंद्र गोयल यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राजनाथ सिंह चुनाव में आ गए गाजियाबाद में। तो यहाँ के वैश्य समाज ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि वैश्य समाज साथ नहीं है, कहा था नहीं कहा। अब याद आया आपको, देख लीजिए प्रेस उठा करके, और बहिष्कार करेंगे, लोकल प्रतिनिधि चाहिए। हुआ क्या, एक ने भी वोट दिया सुरेंद्र गोयल को, जबकि सामने वैश्य समाज का कैंडिडेट, समझे, सबने राजनाथ सिंह को वोट दिया। सब लोग अंदर से देशभक्त हैं। फिर उसके बाद में जब जनरल वीके सिंह आए तो त्यागी समाज खड़ा हो गया कि सब टिकट हमें मिलना चाहिए, उन्होंने भी विरोध करा, पर सबने वोट दिया जनरल वीके सिंह, ठीक है। तो ये क्षत्रिय समाज भी देशभक्त समाज है। आप देख लेना 26 तारीख को सब वोट देंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है, समझ गया। किस व्यापारियों ने आपको समर्थन दिया? भाई यहाँ पर हमारे अरोड़ा जी हैं, यहाँ की जो एसोसिएशन है ये 50 साल पुरानी एसोसिएशन है, किसी एक व्यापारी ने नहीं दिया। आज जो हमने जो प्रोग्राम रखा था, इनको वोटों के लिए अपील करने के लिए लोगों को, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया था। और मेरी इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं ऑलरेडी, मेरे पास 5000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं। और मैं भी भाजपा से, जब भारतीय जनसंघ था, दीपक चुनाव निशान था, जब से जुड़ा हुआ हूँ भाजपा से। और लोगों से मेरी अपील भी थी और उनसे सहयोग करने की बात थी कि जिन्हें अतुल गर्ग जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम जिताएं। सभी को सहयोग के लिए हमें आज मिला। आपका क्या नाम है और क्या? मैं आलोक अग्रवाल हूँ, मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अपनी कंपनी में, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। मेरी 3 यूनिट हैं पिलखवे में। और संगठन हमारी सालासर कंपनी की तरफ से मैं अपने आया हूँ, और मेरे और मिलने वाले दोस्त, वैसे मैं प्रेसिडेंट भी हूँ गाजियाबाद स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, उसके भी मेंबर मैंने बुलाए थे। तो सभी को ये कहा गया है, वैसे भी जुड़े हुए हैं हम पहले से, भाजपा से जुड़ी हुई हमारी एसोसिएशन, लेकिन हम भाजपा को सहयोग करते रहे हैं और बचपन से कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं जिताने के लिए। हमारे एसोसिएशन में करीब, जो गाजियाबाद स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसमें करीब 125 लोग हैं, मेंबर हैं। और बाकी फैक्ट्री तो हमारे एम्प्लॉय काफ़ी हैं, 5000 एम्प्लॉय। मैं शुरू से ही, मैं कहता हूँ भारतीय जनसंघ के टाइम से ही अपना जो है, जब दीपक चुनाव निशान था, जब से जुड़ा हुआ हूँ भाजपा से। तो इसलिए मैं तो भाजपा को छोड़ कर कहीं जा नहीं सकता। और मोदी जी के जो काम है इंटरनेशनली, आपको कहाँ आज की वैल्यू बना दी आज देश की। पहले देश को माना जाता था कि ये सांप सपेरों का देश है, आज उनकी वैल्यू कहाँ की कहाँ पहुँची है। तो आप सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, और इकॉनमी इंडिया की कहाँ पहुँचा दी है। तो काम अच्छा करेंगे तो फिर सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है।